हम्म। चलिए बोलिए कमेंट में, लास्ट हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? बांदुरा की थ्योरी एंड ब्रूनर्स की थ्योरी। हम्म। आज की भी एक थ्योरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम्म। ट्रायल एंड एरर थ्योरी देखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पक्का रहेगा ट्रायल एंड एरर थ्योरी से। देखिए आज हम हो सका तो है ना, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी देख लेंगे, क्योंकि ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने पेश की? थॉरनडाइक ने। ठीक है। थॉरनडाइक का जो एजुकेशनल साइकोलॉजी में कंट्रीब्यूशन था वो बहुत अहम है। इसीलिए जो एग्जामिनर होता है इस थॉरनडाइक से एक क्वेश्चन पक्का आएगा आपको, क्योंकि थॉरनडाइक क्या है? फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। फिलोसोफर है, नो साइकोलॉजिस्ट है। और ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बहुत सारे साइकोलॉजी पे एक्सपेरिमेंट किए, रिसर्च किए एजुकेशनल साइकोलॉजी में। थॉरनडाइक से आप हर चीज इससे जो भी रिलेटेड बनती है वो पढ़ के जाएं। तो मैं आपको पहले थॉरनडाइक का जो फर्स्ट उनका जो इंट्रोडक्शन दे दूंगी, उसके बाद हम थीरी, इनकी जो थीरी है वो डिस्कस करेंगे, उनका एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे, और एजुकेशन में इन्होंने कानून दिए वो भी डिस्कस करेंगे। और ज्यादा हटके हम लोग जो भी ऑल अबाउट थॉरनडाइक से बनता है वो पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए एग्जाम में क्वेश्चंस कैसा आते हैं मैं आपको बताती। थ्योरी से ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी है। अगर हम हमें वक्त मिल जाएगा ना तो हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी। ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे। ट्रायल एंड एरर थ्योरी में आपको मैं चंद की पॉइंट्स बताऊंगी पहले, और इनके बारे में तारुफ दे दूंगी। थॉरनडाइक को हम क्या बोलेंगे? फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। अच्छा, फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी कौन है? कोई बोल सकते क्या? थॉरनडाइक। थॉरनडाइक को हम क्या बोलेंगे? फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है। ये एक ऐसे माहिर नफ्सियात हैं, इनका कंट्रीब्यूशन इतना, हाँ यस, विलियम जेम्स साइकोलॉजी। हम्म। एडवर्ड ली थॉरनडाइक, ईएल थॉरनडाइक, आप लोग इनका शॉर्ट नेम ऐसा याद रखो, ईएल थॉरनडाइक। ठीक है। ई एडवर्ड एल थॉरनडाइक। ऑलरेडी आप लोग इस थ्योरी से वाकिफ ही होंगे तमाम टीचर्स, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी ट्रेनिंग करके आए ना, तो इस थ्योरी के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आप सब लोगों के पास होंगी। लेकिन हमें जो सिलेबस में दिया गया और क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आते हैं थॉरनडाइक से। वॉइस नहीं आ रही? अभी आ रही क्या वॉइस? क्लियर है बोल रही है। आपका नेटवर्क चेक कीजिए ना, किसको नहीं आ रही देखिए। रिज्वाइन कीजिए। हम्म। थॉरनडाइक ने क्या किया? थॉरनडाइक ने अपना नजरिया पेश किया ना। थॉरनडाइक ने अपने नजरिए को क्या नाम दिया? बोलिए कोई।
ऑब्वियसली ट्रायल एंड एरर्स, उर्दू में क्या बोलेंगे इसको, सही व खता। ठीक है, सही व खता का नाम दिया थॉर्नडाइक ने। ठीक है, अच्छा हम लोग है ना पहले क्या पढ़े थे, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पढ़े थे ना। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में मैं आपको एक कीवर्ड दी थी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, एवन पावलोव डॉग पर तजुर्बात किए थे। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी बीएफ स्किनर दिए, रैट पर तजुर्बात किए। अब ये जो थॉर्नडाइक है ना, किस पर, थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड थॉर्नडाइक की थ्योरी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, थॉर्नडाइक सी। आप टीटीसी करे होंगे ना, तो ऐसा याद रखिए। ठीक है, ये जो कीवर्ड्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में काम आएंगे ये जो कीवर्ड्स हैं। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग, एवन पावलोव डॉग, ऑपरेंट बीएफ स्किनर रैट, टीटीसी। आप लोग टीटीसी करें ना, पहले टीटीसी बोलते थे डीएलएड को, है ना। हाँ, मैं अभी बोल रही ना, उनका तजुर्बा बोलती, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, कोई कैट है या फिश है बोल रहे। कैट फिश वहां पर मोहर्री का मोटिव का काम करती, फिश को रखा जाता खाने के लिए। स्क्रीन शो नहीं हो रहा, एक सेकंड मुझे नेटवर्क चेक करने दीजिए, 1 मिनट। अभी शो हो रहा क्या, देखिए। आ रहा बोल रहे ना, रिज्वाइन कीजिए आप लोग, रिज्वाइन कीजिए ना। हाँ, जो टीचर्स को प्रॉब्लम हो रही रिज्वाइन कीजिए, सब क्लियर है, वॉइस भी क्लियर है। चलिए, तो थॉरनडाइक का ऐसा याद रखो आप लोग यहाँ पर, ठीक है ना। ऑलरेडी हम लोग क्लासिकल कंडीशनिंग देखे, ऑपरेंट कंडीशनिंग भी थ्योरी देखे, बीएफ स्किनर, टीटीसी, थॉरनडाइक की जो थ्योरी है, ट्रायल एंड, टी फॉर ट्रायल एंड एरर, ओके, टी फॉर थॉरनडाइक, सी फॉर कैट। क्लियर है। हाँ, तो अब आप ओरली देखिए इनके नजरिए में क्या है। अच्छा, हम यहाँ पर पहले स्टिमुलस था, रिस्पॉन्स था, बोलिए जरा। एक, यहाँ पर पहले क्या था, स्टिमुलस था, रिस्पॉन्स था, क्लासिकल कंडीशनिंग में। यहाँ पर बोलिए, स्टिमुलस था ना पहले, बाद में रिस्पॉन्स था ना। एस आर, स्टिमुलस, देन रिस्पॉन्स। हाँ, यहाँ पर बोलिए क्या था पहले, पहले रिस्पॉन्स था, बाद में स्टिमुलस था। हम्म अच्छा, थॉरनडाइक, थॉरनडाइक में पहले रेस्पॉन्स आएगा, स्टिमुलस आएगा, किसी को आइडिया है क्या। जल्दी बोलिए, थॉरनडाइक में स्टिमुलस आएगा, रेस्पॉन्स आएगा। कोई आंसर दे रहे, हाँ ठीक है। यहाँ पर मछली की बो है ना, मोटिव का काम कर रही, पहले स्टिमुलस आएगा, बाद में रेस्पॉन्स आएगा, इस तरीके से समझिए आप लोग। ठीक है ना। अभी ओरली इनका तजुर्बा सुन लीजिए, वो तजुर्बा मैं व्हाइट बोर्ड पे कैसे बताऊं आपको, जस्ट सुन लीजिए ओरली। थॉरंडे का जो तजुर्बा था, इन्होंने किस पर तजुर्बा किया, एक भूखी बिल्ली को एक पजिल बॉक्स में बंद किया था। ठीक है, मैं यहाँ पर एक पिक्चर शो करूंगी आपको।
ये है थॉरनडाइक का, ठीक है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी थॉरनडाइक की। तजुर्बा, तजुर्बा क्या है, कैट पर है। कोई फिश बोले थे ना, फिश यहाँ पर क्या है, एक मोटिव का काम कर रही, स्टिमुलस का काम कर रही फिश, ठीक है ना। यहाँ पर फिश, अभी क्लियर है सबको, वॉइस क्लियर है, पिक्चर शो हो रही क्या कैट की? हाँ यस, चलिए आगे बढ़ेंगे जल्दी से। देखिए थॉरनडाइक के इस तजुर्बे में इक्तिसाब को कैसा, मतलब एक बच्चा को स्टिमुलस, सेम जैसा हम लोग वहां पर पढ़े थे ना क्लासिकल कंडीशनिंग में, इन तीन बुनियादी बातों को ये पजल बॉक्स के जरिए हम लोग समझेंगे। ये इनको है ना इसको है ना और एक नाम से जाना जाता है इनके तजुर्बे को, पजल बॉक्स, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर किस तरीके से कहा गया, पजल बॉक्स, ये नाम भी पूछ लेता है। थायरनडाइक का जो एक्सपेरिमेंट था उसको इस नाम से जाना जाता है, इनके एक्सपेरिमेंट को पजल बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है आपको। यहाँ पर एक मछली रखी गई, फिश, यहाँ पर कैट फूड, ये बॉक्स है, ये ट्रैप डोर है, यहाँ पर ट्राई करते रहती, ठीक है, कैट। तो देखिए अब वो यहाँ पर कैट के लिए जो मछली की बू है वो एक मोहर्रिका का काम कर रही। ये कैट के लिए जो फिश दिख रही, इसके अंदर फिश दिख रही है आपको, यहाँ पर है देखो फिश दिख रही, ये फिश, ऐसा भी पूछ सकता क्वेश्चन, फिश है ना यहाँ पर एक मोटिव यानी कि मोहर्रिका का काम कर रही, फिश मोहर्रिका का काम कर रही है फिश, क्योंकि इसकी बू है ना मछली को क्या है, यहाँ तक लेकर आ रही, ताकि ये बाहर आए और मछली बाहर निकलने के लिए जो कोशिश कर रही है, ये जो कैट है बाहर निकलने के लिए जो कोशिश कर रही है, वो कोशिश को ही हम क्या बोलेंगे, ट्रायल एंड एरर बोलेंगे। समझ में आया इसका तजुर्बा, ठीक है। तो बार बार चीजों को ट्राई करने से, बहुत इजी है, बार बार चीजों को ट्राई करने से क्या है, जो गलतियां है वो उसका एरर हो जाता, यानी कि गलतियां मिट जाती, आप में परफेक्शन आ जाता। ये था इनका तजुर्बा, ये था इनका एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और पजल बॉक्स और मछली की बो इनके तजुर्बे में याद रखिए, बार बार तजुर्बा करने के बाद। और ये मछली की बू से थायरनडाइक इस तजुर्बे के दौरान क्या करते हैं, ये मछली की प्लेस भी चेंज करते, चेंज करके क्या है, ऊपर लेके जाते मछली। अभी वो यहाँ पर नहीं शो हो रहा, मछली ऊपर लेके गए तो ये जो ये कोशिश करने का अमल है अपसाइड भी हो रहा मछली का, यानी कि अपसाइड भी वो कोशिश करते हुए देख रही यहाँ पर क्या चीज है। तो इसकी जो कोशिशें हैं, कोशिशों, ये कोशिश करके सीख रही। तो यहाँ पर थायरनडाइक का क्या मानना है, देखिए कोई भी चीज कोशिश से बार बार दोहराने से गलतियां और नाकामियां दूर करके सीख सकते हैं। एक बच्चे को भी आप लोग ऐसा ट्राई कराते रहना बोल के इनका तजुर्बा था। समझ गए अब तजुर्बा। नेक्स्ट थायरनडाइक के लॉ ऑफ लर्निंग देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, इनका जो तजुर्बा था वो एक्सपेरिमेंट समझ में आया। यस, कोशिश करने के दौरान जो गलतियां हैं वो गलतियों को दूर किया जा रहा। चलिए बहुत इजी है ये तजुर्बा। अब हम आगे बढ़ेंगे, थॉरनडाइक का जो लॉस ऑफ लर्निंग है, ठीक है ना, लॉस ऑफ लर्निंग वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। चलिए लॉस ऑफ लर्निंग, थॉरनडाइक के लॉस ऑफ लर्निंग देखिए,
यानी कि इसको हम उर्दू में क्या इक्तिसाबी कानून बोल सकते हैं ना, इक्तिसाबी कानून। अगर उसका और कोई नेम है तो आप भी कमेंट में बोलिए मुझे, इक्तिसाबी कानून बोल सकते हैं हम इसको, थॉरनडाइक। इस तजुर्बे के बाद एक्सपेरिमेंट, हाँ आप लोग बोल रहे हो कौन कौन से है, सो यस, लॉ ऑफ, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है। प्राइमरी लॉ भी बोलते हैं, यस। देखिए लॉ, ये जो लॉ में है आप लोग को दो चीजें याद रखना है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन है जो प्राइमरी, प्राइमरी लॉस है, ठीक है, प्राइमरी लॉस। प्राइमरी लॉ को हम उर्दू में क्या बोलेंगे, इब्तिदाई कानून बोलिए, आप लोग बोल सकते हैं इब्तिदाई, इक्तिसाबी कानून बोलिए, इक्तिसाबी कानून। प्राइमरी कानून में 1 2 3 है। फिर सेकेंडरी कानून जो रहते, सेकेंडरी भी लॉ रहते, मगर वो आप लोगों के लिए, टेट एस्पिरेंट्स के लिए या फिर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं पूछता, फिर भी आपको आइडिया रहना चाहिए सेकेंडरी लॉस। वो कौन कौन से है वो भी देखेंगे, यहाँ पर देखिए, बताती मैं आपको वन बाय वन, ठीक है। चलिए फर्स्ट वन है, देखिए हमारा लॉ ऑफ एक्सरसाइज, देखो क्या है, ठीक है, मैं आपको समझाती। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ अफेक्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट। हाँ तो बताइए, तेरी एक सेकंड, ये मीटिंग है। सेकेंडरी लॉ बाद में देखेंगे, पहले इसके बारे में डिटेल जानेंगे फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट है हमारा लॉ ऑफ एक्सरसाइज। बोलिए अब, थॉरनडाइक का जो आप तजुर्बा देखें उससे आप क्या सीखें। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, इसको जो एजुकेशन है, जो तालीमी नफ्सियात है, उर्दू में, अच्छा, लॉ ऑफ, लॉ ऑफ एक्सरसाइज को कानून मश्क बोलेंगे उर्दू में, ठीक है, कानून मश्क। मश्क के माने एक्सरसाइज ही आएंगे, ठीक है, इसको मश्क बोलेंगे। देखिए बार बार रिपीट करके क्या हो रहा था, गलतियों को दूर कर रहे थे, है ना। तो लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज भी आएंगे, कानून ये मश्क में फिर दो आएंगे, क्या आते, लॉ ऑफ, ये हम लर्निंग पढ़ रहे हैं, हम लोग सीखना ही पढ़ रहे, इक्तिसाब ही पढ़ रहे, किसका, बच्चे का, ठीक है। अच्छे से समझिए आप लोग, कॉन्सेप्ट समझिए पहले, उतना हार्ड नहीं है थॉरनडाइक का कानून। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा आपको, क्योंकि फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है, ठीक है, थॉरनडाइक ने उनका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा दिया था एजुकेशनल साइकोलॉजी में, इनका रिसर्च बहुत था कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। तो देखिए जब कभी भी साइकोलॉजी का पेपर बनता है, ये लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस, इसके प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चंस भर भर के हैं। हम लोग जब सॉल्व करेंगे तब बताऊंगी अच्छे से, आप भी एक्सरसाइज कीजिए, मश्क कीजिए, ठीक है। लॉ ऑफ यूज होगा, और सेकंड इसमें लॉ ऑफ डिसयूज, ठीक है, डिसयूज, क्या बोल रहे, अभी कानून आमादगी पर मत जाइए, हम जो डिस्कस कर रहे हैं ना, तो वो सुनिए आप पहले। कानूनी आमादगी लॉ ऑफ रेडीनेस को बोलते, ठीक है। हाँ, लॉ ऑफ एक्सरसाइज में एक बच्चा जब इक्तिसाब करता है, बार बार मश्क करता है, बार बार क्या है, मश्क करना या फिर यूज करना। अब जैसे कि देखिए, अब एक टीचिंग प्रोफेशन को ही ले लीजिए आप लोग, मैं बता रही इस कानून के बारे में। देखिए टीचिंग रहने दो, डॉक्टर ही ले लो, ठीक है। एक डॉक्टर है, अगर वो अपनी फील्ड में प्रैक्टिस नहीं करता है, तो उसमें डिसयूज की खातिर उसमें क्या हो जाएगा, जो जो इक्तिसाब है वो मादूम होते रहेगा। तो इक्तिसाब में कितना जरूरी है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, मश्क कितना जरूरी है, रिपीटेशन करता
कितना जरूरी है, बहुत जरूरी है ना। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, कानून मश्क, कोई भी चीज को सीखने के लिए मश्क जरूरी है, प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है, क्लियर हुआ क्या? लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस देखेंगे। यस, होमवर्क देना, प्रैक्टिस कराना, जी जी, हाँ सही बोल रहे हैं आप। होमवर्क देना, प्रैक्टिस कराना, ये तमाम चीजें किस में आएंगी? लॉ ऑफ डिसयूज में। अच्छा अच्छा, डिसयूज में क्या आता, देखो आप लोग, एक सेकेंड। डिसयूज, अगर अगर मश्क नहीं करे तो क्या होगा? इक्तसाब मादूम हो जाएगा ना, यानी कि धुंधला पड़ जाएगा आपको। या अब आप एक प्रैक्टिस में है, डॉक्टर है, एक टीचर है, अगर टीचिंग में प्रैक्टिस नहीं आ जाएंगे तो आप लेसन प्लान भूल जाएंगे, यूनिट प्लान भूल जाएंगे, करिकुलम भूल जाएंगे, आप कौन से करिकुलम को डील कर रहे हैं वो भूल जाएंगे, निसाब क्या है, को करिकुलर एक्टिविटीज क्या है, करिकुलर एक्टिविटीज क्या है। टीचिंग में बहुत सारी क्या आती, जो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स रहते हैं ना, मालूम होगा ना आपको। तो अगर डिसयूज करे, अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करें तो आप उससे वाकिफ नहीं रहेंगे, तो वो क्या है, इक्तिसाब क्या है, मादूम हो जाएगा वहां पर डिसयूज करने से। तो यूज करना इम्पोर्टेंट है, आप टीचिंग में रहना बेहद जरूरी है। भूल जाएंगे, बस वेरी सिंपल, भूल जाएंगे आप डिसयूज, आप नहीं पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे। तो रिपीट करते रहना होगा लगातार, उसी जो वर्क है आपका, जो प्रोफेशन है, जो आपकी निश है, उस पर काम करते रहना होगा। उसी तरह एक तालिब इल्म को क्या करना है, मश्क जरूरी है, प्रैक्टिस जरूरी है, दोबारा वही टॉपिक का नॉलेज को और दोहराना जरूरी है। यस, भूलने के इम्कानात होते हैं। तो ये था हमारा लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन दो याद रखो आप, यूज और डिसयूज, यानी कि यूज बोले तो प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस और रिपीटेशन, यहाँ पर डिसयूज में रिपीट, बार बार रिपीट करना। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता, केयरफुल। रिपीटेशन, प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन, लॉ ऑफ एक्सरसाइज देता यहाँ से क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, क्या है, लॉ ऑफ रेडीनेस देखेंगे। हमारा दूसरा क्या है, लॉ ऑफ रेडीनेस। बोलिए, लॉ, कानून आमादगी, कोई बोल रहे थे ना इसको उर्दू में, कानून आमादगी, ये वर्ड में ही छुपा हुआ है, देखो, आमादा करना बच्चे को स्कूल। अच्छा, एज अ टीचर आप लोग कैसा करेंगे, बच्चे में एक रेडीनेस कैसा लाएंगे, बोलिए। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते, कॉन्सेप्चुअल जो भी अंडरस्टैंडिंग रहेंगी वहां एग्जामिनर देखता, तो रेडीनेस यानी कि आमादा कैसा करेंगे आप बच्चे को? हम्म, फर्स्ट मोटिवेशन बोल दिए, ठीक है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन पैदा करेंगे उसके अंदर या फिर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन पैदा करेंगे, यानी कि क्या बोलते हैं, अंदरूनी मुहर्रिका या फिर बैरूनी मुहर्रिका? हाँ, तो यहाँ पर जो लर्निंग है, मैं आपको बोलूंगी अब ये मेरी तरफ से, ठीक है। यहाँ जो लर्निंग है, यहाँ पर जो लर्निंग है यानी कि सीखना, जो इक्तिसाब है, बच्चा यानी कि तालिब इल्म, समझो तालिब इल्म, यहाँ पर तालिब इल्म क्या होना, कैसा, फिजिकली, हम लोग फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट क्यों पढ़े, तो यहाँ यूज करना आप लोग, इसी का नाम साइकोलॉजी है। आप हर चीज को बारीकी से समझ लेना, क्या है, फिजिकली भी रेडी रहना बच्चा, है ना, फिजिकली भी रेडी रहना, मेंटली भी रेडी रहना बच्चा, उसका मेंटल मतलब जो वो सोचता है उसकी सोच में आप रेडीनेस लाना, मेंटली भी रेडी रहना और इमोशनली भी रहना। तो इसीलिए यहाँ से क्या क्वेश्चन आता है, देखो, हमा जहीती पहलू का मुजाहिरा करना यहाँ पर, ठीक है।
इमोशनली, इमोशनली भी बच्चा क्या होना, रेडी होना, ठीक है। इमोशनली बच्चा यहाँ पर रेडी होना, किसा, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, तब जाके वो बच्चा कोई भी इक्तिसाब, कोई भी सीखना यानी कि कोई भी एक्टिविटी कर सकता है। वेरी सिंपल है, लॉ ऑफ रेडीनेस, कानून आमादगी। यहाँ जो लर्निंग हो रही है, इक्तिसाब की बात करना, आप लोग चाइल्ड साइकोलॉजी में आपको चाइल्ड के बारे में ही आएगा, तो एक चाइल्ड में आप लोग रेडीनेस कैसे लाएंगे, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बच्चा रेडी रहना। हमाजती पहलू को नजर रखते हुए तालीमी नफ्सियात पढ़िए आप लोग अच्छे से, बहुत अच्छा आपको आपके इल्म में इजाफा होगा। हमाजती, ये क्वेश्चन भी आ जाता मालूम, हमाजती पहलू को नजर रखिए आप लोग, तभी समझ पाएंगे हर चीज को। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आ जाता। हम्म, तबई, जहनी, समाजी, अब आप जो भी आप में मोटिवेट कर, होलिस्टिक डेवलपमेंट, यस, हमाजती पहलू, होलिस्टिक, होलिस्टिक डेवलपमेंट होना बच्चे, यहाँ डेवलपमेंट नहीं पढ़ रहे, अब हम इक्तिसाब पढ़ रहे, ठीक है। चलिए, क्लियर हुआ, लॉ ऑफ रेडीनेस क्लियर हुआ, लॉ ऑफ इफेक्ट देख लेंगे। पहले क्या देखे थे हम, लॉ ऑफ रेडीनेस देख लिए, लॉ ऑफ एक्सरसाइज देख लिए, लॉ ऑफ इफेक्ट देखना है तीसरा। लॉ ऑफ इफेक्ट, तो देखिए यहाँ पर इक्तिसाब कैसा होना चाहिए, यहाँ पर बर्ताव अच्छे से याद रखिए आप लोग, बर्ताव, बिहेवियर, बच्चे का जो बिहेवियर होगा। देखिए यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स देती मैं आपको, ठीक है। यहाँ पर बच्चे का बर्ताव अच्छे से याद रखो, क्योंकि वो असर होगा तभी वो इफेक्ट होगा कोई चीज को सीखने के लिए, नहीं तो बेमाने हो जाती तदरीस, ठीक है। लॉ ऑफ इट, किसी से मुतासिर होना, या फिर जमात में किसी टीचर से मुतासिर होना, ये मिसाल अच्छे याद, किसी टीचर की काबिलियत से, या फिर पढ़ाने के अंदाज से, पढ़ाने के अंदाज से, ठीक है, अंदाज से, या फिर एक्सप्लेनेशन से, कोई सी भी चीज हो सकती है, से मुतासिर होना, मुतासिर के माने ही इफेक्ट के आते, ठीक है, बच्चे पर असर अंदाज होना, वो जो टीचिंग है, लर्निंग है, तमाम चीजें उस पर असर करना, लर्निंग बाय डूइंग, यस। वो खुद से तो लर्निंग बाय डूइंग करेगा, जब मुतासिर ही नहीं करेंगे तो क्या होगा, इक्तिसाब बेमाने हो जाएगा, यस। कानूनी तासीर बोलेंगे उर्दू में इसको, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे उर्दू में, कानूनी तासीर, कानूनी तासीर यानी कि असर रखने वाला है ना उर्दू में। हम्म, चलो, तो सेकेंडरी लॉ देखेंगे, ठीक है। शाबाशी दे रहे, किसी चीज पर शाबाशी देना, नहीं नहीं, यहाँ पर जो लर्निंग है, इसके सीखने के दौरान मतलब बच्चे में क्या करना, एक उससे अफेक्ट होना बच्चा, नॉट ओनली द टीचर काबिलियत, कोई भी लेसन है समझो, उसके पढ़ने का अंदाज कुछ भी हो सकता, यहाँ पर बिहेवियर, अब कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी आ सकती उसमें, क्या है, सेटिस्फाई होना बच्चा यहाँ पर, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते,
सैटिस्फाई होना बच्चा, मुतासिर होना, इक्तिसाब के लिए मुतासिर करना, वो आप टेक्निक्स ढूंढिए। अब एज अ टीचर आप क्या, इंस्पायर होना, यस। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी दे रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पर वो हो गया